है। एक शिक्षा मंत्री को क्या ये मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है? आप तो शिक्षा मंत्री हैं क्यों? अरे आप तो आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। आपको लगता है कि या तो आपको समझदारी ही नहीं है कि जवाब किसको देने की जरूरत थी। शिक्षा मंत्री बहुत बड़ा पद होता है सर, कैसे घबरा जाते हैं हमको समझ में नहीं आता है। 2 साल से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ना जाने कितना बार सरकार आयोग और शिक्षा मंत्री के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि चुनाव के पहले चुनाव के बाद नहीं है। शिक्षा मंत्री जी आपके पास समय नहीं है और आप कहीं ना कहीं, आप देखिए चुनाव जीत जाना अलग बात है, आप किसी विशेष विधानसभा से आते हैं वहां से आप चुनाव जीत जाइए, पर एक मौका था आपको बिहार के युवाओं के नजर में हीरो बन। बिहार कल आंदोलन से पहले ऐलान करते सुबह सुबह, गजब चमत्कार हो जाएगा। चल जाएंगे घर, बिल्कुल चल जाएंगे। अच्छा है, आप तमाचा मार दीजिए हम युवाओं के, हम शिक्षकों के गाल पे तमाचा मार दीजिए। देखिए शुरू से आवाज उठाते आए हैं और आवाज बिल्कुल उठाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे बगल में जो बैठे हैं उनका नाम विकास सर है, टीचर्स विलेज के विकास सर। पीछे देख लीजिए, दिन रात मेहनत अब कर रहे हैं क्योंकि टीआरई 4 बहुत जरूरी। लिखा हुआ भी है बीपीएससी टीआरई 4.0 महाआंदोलन, विकास सर का आह्वान। विकास सर, कल बहुत बड़ा आंदोलन है, कहा जा रहा है कि पूरे बिहार से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो पहुंचने वाले हैं। ये वही टीआरई 4 है जो मुझे लग रहा है कि महीनों से सर दर्द बना हुआ है अभ्यर्थियों के लिए और कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए। मुझे एग्जैक्ट याद है कि लगभग 2 साल होने को है और 2 साल में जो मानसिक स्थिति बिगड़ी है तमाम उन छात्रों का, जो समझिए कि बेरोजगार से भी बुरी स्थिति में अभी पल पड़ रहे हैं। पटना में रह करके तैयारी करना कितना कष्टदायक होता है। हर महीने में उतना पैसा खर्च करना, मकान मालिक को रेंट देना, अपनी जीविका चलाना। आप मान के चलो कि राम जी को जो 14 वर्ष का वनवास मिला होगा उससे भी दर्दनाक स्थिति आज वर्तमान में छात्रों का है, टीआरई 4 के छात्रों का है। जब शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि सितंबर में हम लेंगे, तो कहीं ना कहीं जब हम सवाल करते हैं, कल परसों हमारे एक रिपोर्टर कुणाल है, उनका नाम कुणाल है, वो शिक्षा मंत्री से सवाल किए। 2 बार उन्होंने पूछा, शिक्षा मंत्री ने इग्नोर किया। वो वॉइस हब का लोगो देखते तो इग्नोर करते हैं। अच्छा। तो फिर उन्होंने सवाल किया 2 बार, तो शिक्षा मंत्री का ये जवाब था कि मैंने हर चीज कर दिया है, बीपीएससी जो है वो समझे वो जाने, मैं नहीं जानता हूं। ये जवाब। अच्छा, बात बताइए, क्या ये संतोषजनक जवाब है? एक शिक्षा मंत्री को क्या ये मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है? आप तो शिक्षा मंत्री हैं क्यों? अरे आप तो आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, आपके पास तो काम करने का तजर्बा अनुभव भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आप दूसरे चक्कर में पड़ गए हैं? देखिए, सरकार की जो स्थितियां वर्तमान में किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार में रहने वाले तमाम वैसे व्यक्ति जो सांसद विधायक मंत्री के पद पर हैं, आपको एक मौका मिलता है समाज और देश के लिए, राज्य के लिए कुछ करने का, और आपको चुकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जब शिक्षा मंत्री जी को युवाओं के लिए काम करने का, एक इतिहास में उनका नाम याद रखेगा लोग कि जब आपको वक्त मिला काम करने का तो आप गड़बड़ाते रहे, हड़बड़ाते रहे। हड़बड़ाते कैसे रहे? टीआरई 1 टीआरई 2 लगा कि मतलब आपने 1000 के स्पीड में निकाल दिया। बिल्कुल। और आज जब टीआरई 4 आने की बात है और जब डोमिसाइल लागू आपने कर दिया तो तरसा रहे हैं बिहार के युवाओं को। ये अच्छी बात नहीं है सर। डोमिसाइल लागू हुआ तो अच्छा हुआ ना। मुझे एक बात बताइए, क्या ये अधिकार, क्या ये हक हमसे आपसे क्वेश्चन पूछने का हम लोग को नहीं है? सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप मंत्री हैं, आप पूर्व में आईएएस रह चुके हैं, आप वर्तमान में सरकार में, इसलिए कि आपसे हम नहीं पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि आप संवैधानिक पद पर है और संविधान पूरे भारतीयों का है, पूरे बिहारियों का है। तो संविधान के पद पर रहते हुए आपसे तो क्वेश्चन गली का एक बच्चा भी पूछेगा जो तैयारी कर रहा है और जो आपसे उम्मीद रखता है, जो आपको जवाब देना बिल्कुल देना पड़ेगा आपको। तो ये जवाब कैसा है कि बीपीएससी समझे, तो क्या मतलब समझे कि अब बीपीएससी का क्या करेंगे लोग? मेरे को लगता है कि या तो आपको समझदारी ही नहीं है कि जवाब किसको देने की जरूरत थी। शिक्षा मंत्री बहुत बड़ा पद होता है सर, कैसे घबरा जाते हैं हमको समझ में नहीं आता है। 2 साल से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्या सरकार को कैसे? कल आंदोलन है सर, और बहुत बड़ा आंदोलन है, तो बहुत समय से आंदोलन हुआ। मुझे लग रहा है कि टीआरई 4 में आप भी बहुत आंदोलन में शामिल हुए और अभ्यर्थियों का साथ दिए हैं, वो आशीर्वाद के तौर पर दे या किसी रूप में दे, आपने दिया है। तो ये सवाल है अभी कि बिहार के सारे शिक्षक अभ्यर्थी कल पहुंचने वाले। बिल्कुल। तो अंत में क्या होगा, क्या सही होगा? एक सही निर्णय शिक्षक होने के नाते, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है कि नेगेटिव ले लें कि अच्छा शिक्षक है तो बोलेंगे ही ना, ऐसा भी होता है। जैसे 2% भी लोग हैं। एक बात हम बताते हैं, लोग आते हैं, बोलते हैं और जाते हैं। हम शिक्षक तो हमेशा रहेंगे। लोग आएंगे, बोलेंगे और जाएंगे, आप किसी का मुंह नहीं रोक सकते हैं। कौन लोग और किस उद्देश्य से बोल रहे हैं, ये अलग अलग बातें होती हैं। बिल्कुल। 2 चीजें हमेशा याद रखना है, कल का आंदोलन महत्वपूर्ण क्यों है और क्या आंदोलन होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि जब शिक्षा मंत्री ने, आयोग ने, सरकार ने कह दिया कि हम सितंबर में एग्जाम लेंगे, तो क्यों हल्ला करना है? तो इसका जवाब पहले हम दे देते हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा, 2 साल में ना जाने कितना बार सरकार, आयोग और शिक्षा मंत्री के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि चुनाव के पहले चुनाव के बाद। बिल्कुल। पर एग्जैक्ट
एक बात बताइए, कैसे हम भरोसा करें? कि सितंबर में होने वाला लिखित रूप में मिला कहाँ? लिखित रूप में मिल भी जाता है तो मानते कि लिखित रूप में इन्होंने दिया है, स्टैंप लगा के। मौखिक है। हाँ। एक मौखिक परिदृश्य में हम इसको देख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई क्लियर नहीं है कि सितंबर में जो डेट, रिजल्टों का डेट दे दिया गया है। सबसे तो चौंकाने वाली बात है, पर फॉर्म कब से भराएगा इसका कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। मेरा यही मानना है कि एक बार धरातल पे आइए, छात्रों से मिलिए। आप शिक्षा मंत्री हैं, कल सड़क आपको पर मिलना उतर जाएंगे चाहिए। शिक्षक अभ्यर्थी, तो क्या शिक्षा मंत्री पहुंच जाएंगे आने के लिए? शिक्षा मैं भी अभ्यर्थियों के साथ हूं, आप भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ। गर्मी का दिन है और एसी में बैठने में बड़ी आनंद आता है। आदमी संवैधानिक पद पर बैठने के लिए ना जाने क्या क्या करता है, कितना मेहनत करता है, तो उनके पास समय नहीं है। शिक्षा मंत्री जी, आपके पास समय नहीं है। और आप कहीं ना कहीं, आप देखिए, चुनाव जीत जाना अलग बात है। आप किसी विशेष विधानसभा से आते हैं, वहां से आप चुनाव जीत जाइए, पर एक मौका था आपको बिहार के युवाओं के नजर में हीरो बनने का। आपको एक मौका मिला था और आप उसको ना जाने कैसे गवा रहे हैं। थोड़ा आपको विचार करने की जरूरत है। आप निर्णय लीजिए, आप उस पद पर बैठे हुए हैं, पता नहीं निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं सर। डोमिसाइल है इस बार और सीट का भी ऐलान नहीं, क्या डोमिसाइल है? मतलब क्या डोमिसाइल का निकलता है? क्या हम डोमिसाइल माने? डोमिसाइल के लिए आप भी आवाज उठाए थे। लागू है तो दिक्कत नहीं, लागू है तो दिक्कत इसलिए है क्योंकि मतलब क्या बनता है, 2 साल से आप तड़पा रहे हैं बच्चों को। आप एग्जाम तैयारी 4 ले लेते, कमी सीट पर लिए। आपने तो कहा था कुछ कमी सीट पे 45,000 44 40 के आसपास तरस रहे हैं। म्यूजिक वाले भी तरस तो विधानसभा में इसकी आवाजें भी उठ रही हैं। कंप्यूटर वाले की आवाज भी उठी। मैंने तो कल ही वीडियो देखा। आप दीजिए सर, कंप्यूटर वाला का भी कुछ सीट इस बार जोड़ दीजिए। आप 2000-4000 जोड़िए। आप एक बार धरातल पे जाके देखिए, बहुत सख्त जरूरत है कंप्यूटर शिक्षकों का। लाइब्रेरी का तो सत्यानाश ही कर रखे हैं आप लोग। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि आपको एक मौका, आप इसको एक मौका के रूप में देखिए कि बिहार आंदोलन से पहले ऐलान कर दे, सुबह सुबह गजब चमत्कार हो जाएगा। चल जाएंगे घर, बिल्कुल चल जाएंगे। अच्छा है, आप तमाचा मार दीजिए। हम युवाओं के, हम शिक्षकों के गाल पे तमाचा मार दीजिए, ये अनाउंस कर दीजिए। आप डेट अनाउंस करने में क्या दिक्कत है? आप लोग बोलते रह गए, हम देखो निकाल दिए। नहीं, देखिए, एक बात होता है कि जब आप सरकार में हैं, जब आप पावर में हैं, तो आप भगवान का नाम लेकर के बिहार के दशा और दिशा को बदलने का ताकत और कुव्वत रखते हैं। तो आपको युवाओं के लिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अच्छा, एक बात बताइए, एक छोटा सा एग्जांपल हम समझाते हैं। आज हमारे बिहार में एक ट्रेंड चला हुआ है कि यार मतलब जनसंख्या बढ़ रहा है। काहे का जनसंख्या बढ़ रहा है? आप रोजगार दीजिए ना सर, जनसंख्या कोई बात ही नहीं करेगा। गलत बोल रहे हैं? अगर सबके हाथ में कलम होगा, सबके हाथ में रोजगार होगा, कलम तो आप थमा दिए, रोजगार नहीं दीजिएगा, वैकेंसी निकालिएगा ही नहीं, व्यवस्थाएं करिएगा, और इस राज्य का वैकेंसी उस राज्य का उस राज्य में मतलब ही नहीं बनता है। आप बिहार के दशा और दिशा को बदलने के लिए एक अच्छी सोच रखिए। और शिक्षा मंत्री जी से हम पुनः आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सर हम लोग शिक्षक हैं, नॉलेज हम लोग के पास भी कम थोड़ी है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि नेता मंत्री और ऊपर जो पावर में है, वो बीजेपी की बात करें या किसी रूलिंग पार्टी की बात करें, क्या वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि बिहार पढ़ लेगा तो बहुत आगे बढ़ जाएगा? बिल्कुल सोचेगा। इसलिए इसको दबाते हैं और मजदूर बनाने पूरे भारत के मानचित्र पर बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसको पूरे देश के नेता चाहते हैं कि नीचे रहे, पढ़ लेगा तो बढ़ जाएगा। यहां तक कि सबसे खराब बात है कि बिहार के खुद नेता स्वयं चाहते हैं कि हमारा बिहार पीछे रहे, कि बढ़ेगा तो सवाल करेगा। स्वाभाविक सी बात है, बढ़ेगा तो सवाल करेगा, और हो रहा है। लेकिन ज्यादा दिन तक आप इसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि सब सत्य जान चुके हैं। आप मौका दे रहे हैं जानने का। आप 2 साल से क्या करके रखे हैं? आप आराम से वैकेंसियां निकालिए, और कई वैकेंसियों को हम गिना सकते हैं। सर, हम आपसे एक बार नम्र निवेदन करना चाहते हैं शिक्षा मंत्री जी से कि सर आप हमारे लीडर हैं, हमारे नेता हैं। कल आंदोलन से पहले ऐलान करिए, ऐलान कर दीजिए। आंदोलन नहीं होगा, सब साथ हैं। शिक्षक अभ्यर्थी भी आपको देख रहे हैं। कुछ ऐसा जो आप कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं आंदोलन में? कल का जो आंदोलन है उसको सफलतापूर्वक, ठीक से, संवैधानिक तरीके से सफलता की ओर लेकर के जाना है। जो भी आपके लीडर्स हैं उनकी बातों को मानना है। किससे मिलना सही होगा? क्योंकि हम शुरू से बहुत सालों से आंदोलन देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं सर। तो अंत में ये होता है कि मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, डेलीगेशन टीम लेते हैं और कहीं ऐसा जगह ले जाते हैं, कहीं ऐसा जगह मिलवाते हैं जहां आश्वासन मिलता है। तो क्या शिक्षक अभ्यर्थी कल फिर से वही रूल एंड रेगुलेशन या शिक्षा मंत्री से मिलना? हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो भी लीडर अगुवाई कल करेंगे वो डेलीगेशन टीम से मिले, तो वहाँ पे कुछ सावधानियों को ध्यान में रखें। जब आप डेलीगेशन टीम से मिलने के लिए जाते हैं, तो जैसे ही आप जाते हैं तो पुलिस क्या करती है कि आपके पूरे छात्रों पर लाठीचार्ज कर देती है और छात्र बिखर जाते हैं। तो आपको ये तय कर लेना होगा कल डेलीगेशन टीम में जाने से पहले कि डेलीगेशन टीम में जब कोई भी बंदा जाता है तो उस समय पूरे टीम की अगुवाई कौन करेगा, और वहां पे संभाल कर रखना। क्योंकि फिर वहां डेलीगेशन टीम में जाने और आने के बीच में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, चल जाती है। अच्छा देखिए, आप हर पहलू पर काम कीजिए। आप डेलीगेशन टीम में जाइए, तय कर लीजिए कौन कौन जाएंगे, और जब तक वो डेलीगेशन टीम वहां पे मिलना सही है। देखिए, वो तो डिपेंड करेगा कि मिलेंगे कौन। बहुत बार मिल चुके हैं। हम तो कहते हैं शिक्षा मंत्री से मिलना बेहतर रहेगा। तो वो तो वही जवाब देंगे जो हम दे चुके हैं, बीपीएससी समझे।
नहीं, उनको जवाब बदलना चाहिए, अब बदलना पड़ेगा उनको आने वाला कल बदलना पड़ेगा। देखिए, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम पूजा पाठ करने वाला आदमी है, सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति है। हम तो यही बात बोलेंगे कि भगवान सबका हिसाब करेंगे, इसी दुनिया में इसी वक्त करेंगे। आने वाले, देखिए कलयुग है, अब कलयुग में हर चीज का हिसाब बड़ा तरीके से होता है। कितना ठगिएगा क्या? नहीं, ठगना तो अब हम क्या ही बोले आपको, ठगिएगा मतलब ये अनुकूल जी एक बात बताते हैं, छोटा सा बात बताते हैं। हम जहां भी रहते हैं छात्रों के बीच में रहते हैं, आप देख रहे हैं हम जहां से वाइट दे रहे हैं, जब भी हम निकलते हैं चाय पीने के लिए तो 10 बच्चा मिलता है, मॉर्निंग वॉक में 50 बच्चा मिलता है। हम किसको कितना जवाब दें, किसको जवाब दें? अच्छा, उस बच्चा बड़ा ललक से पूछता है, सर कब तक आएगा, इसे हथवा करके, कब तक आएगा सर, कोई उम्मीद है सर? और उस बच्चा के चेहरा को आप देख करके नजर नीचे झुका लीजिएगा, क्योंकि वो 2 साल से एक ही प्रश्न बार बार पूछ रहा है। कितना प्रैक्टिस सेट मारेगा जी? हो गया प्रैक्टिस, और कितना उसको तो सब आंसर याद हो गया है। तो शिक्षा मंत्री जी से नम्र निवेदन है, सर एक बार आप रूम में बैठिए सर, रूम में बैठ करके खुद से बैठ के सवाल कीजिए कि जिस पद पर आप हैं आपको सर बहुत कुछ करने की आजादी है सर, एक बार चमत्कार दिखाइए आप अपना सर। हम आखिरी उम्मीद है सर, और जाना है सबको ऊपर में, एक दिन जाना है सर, एक बार चमत्कार कर दीजिए, हाथ जोड़ के विनती है। और तमाम वैसे लीडर से जो बिहार को संभाले हुए हैं, यहाँ के रोजगार को लेकर के आप काम कीजिए। बिल्कुल, देखिए विकास सर हमेशा इमोशन में बोल देते हैं बहुत सारा चीज़, ऐसे टीचर आपको नहीं मिलेंगे। बाकी टीचर के पास अगर हम जाएंगे भी, अभी तक तो नहीं गए हैं कल के आंदोलन को लेकर, लेकिन जाएंगे भी तो वो लोग ये बोलेंगे कि हाँ अभ्यर्थियों को पहुंचना चाहिए। लेकिन ऐसे अगर टीचर आप लोग के साथ हैं तो मुझे लगता है कि मुझे अब बोलने की ज़रूरत नहीं है। पीछे देख लीजिए, महाआंदोलन खुद विकास सर आप लोग के साथ हैं और बहुत सारी बातें कह दी हैं, और शिक्षा मंत्री को कहीं ना कहीं एक मैसेज दिए कि कल और परसों जो आप बयान दे रहे हैं बार बार कि बीपीएससी समझे, उसको बदलिए। और अगर आंदोलन को रोकना है तो पहले मतलब कि सुबह उठते पानी पीने से पहले लिख दीजिए कि आंदोलन नहीं होगा, आंदोलन नहीं होगा। तो देखना होगा कि क्या होता है, शिक्षा मंत्री आखिरकार चाहते क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।